माय डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए जानते हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना। तो आसान शब्दों में समझिएगा, स्पर्म एंड ओवम ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट, देन जाइगोट ग्रोज टू फॉर्म अ बेबी। मतलब आपको पता है कि मेल का क्या होता है, स्पर्म। ह्यूमन वाला हम पढ़े, ह्यूमन से जो भी एनिमल है तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन वाला में, तो मेल का स्पर्म होता है ना। टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है। ओवम क्या होता है, फीमेल के ओवरी से होता है। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। फिर जाइगोट बड़ा होकर एक बेबी बन जाता है ना। एक बड़ा होकर क्या बनता है, बच्चा या बेबी बन जाता है। ये होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चा बनता है, किस तरह से बेबी प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। फिर वो जाइगोट बड़ा होकर क्या बनता है, बढ़कर एक बेबी का रूप लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पबर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, पबर्टी क्या होता है। आइए पहले समझते हैं कौन सी एज होती है, किस एज को पबर्टी कहते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं पबर्टी के दौरान, ये भी आप समझेंगे, है ना। The age in which the sex organ becomes sexually mature and secondary sexual characteristics develop is known as puberty। देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखा है आसान शब्दों में। कह रहा है कि वह अवस्था या वह उम्र जिसमें सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाते हैं, है ना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक विशेषता या लक्षण। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, डेवलप, विकसित हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पवर्टी कहा जाता है या पवर्टी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब वह अवस्था जिसमें सेक्स ऑर्गन सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पबर्टी कहते हैं। पबर्टी के दौरान बहुत सारे चेंज आते हैं। आइए मैं समझा रहा हूं पबर्टी कब से शुरू होता है। अलग अलग कंडीशन है, बॉय में अलग कंडीशन है, गर्ल में अलग कंडीशन है। याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि बॉय में पबर्टी की शुरुआत कब से होती है, तो क्या बताएंगे, 13 to 14 ईयर्स। जब लड़के 13 से 14 वर्ष के होते हैं तो उस समय पबर्टी की शुरुआत हो जाती है। जबकि लड़कियों में क्या होता है बच्चों, गर्ल्स में 10 से 12 साल की जब लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो उनकी पबर्टी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में आपको। मतलब बहुत सारे चेंजेज आने लगते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बड़ी होती हैं, बहुत तेजी से उनका लेंथ बढ़ता है। बहुत सारे चेंज आएंगे जो आगे आप पढ़ेंगे फिर से, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ये एज याद रखिएगा, लड़कों का पबर्टी कब शुरू होता है, जब लड़के 13 से 14 वर्ष के होते हैं उनकी पबर्टी शुरू हो जाती है। और जब लड़कियां 10 से 12 साल की होती हैं तो इनकी पबर्टी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। पबर्टी के दौरान बहुत सारे चेंज आते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछ उगने लगता है ना, सारी बात बताएंगे। आवाज भारी होने लगता है। लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है ना। मेमोरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं उसको, डेवलप होने लगता है। मतलब दोनों में आप डिफरेंस कर पाते हैं। पबर्टी के दौरान ही लड़के और लड़कियों में भेद कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है ना, उससे पहले नहीं समझ में आता है। तो आइए समझते हैं आगे। पबर्टी समझ में आ गया, बस याद रखिएगा 13 to 14 ईयर्स में लड़कों की शुरू होती है पबर्टी, और लड़कियों में 10 से 12 साल की उम्र में। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब हम देखते हैं
वेरियस चेंजेस इन बॉयज एट पवर्टी, पवर्टी में या पवर्टी के समय लड़कों में विभिन्न परिवर्तन, मतलब कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं। आइए देखते हैं विस्तार से। देखिएगा, मैंने इसको व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। पहला इसमें मैंने लिखा है ग्रोइंग हेयर अंडर आर्म पिट, आर्म पिट के नीचे बाल का उगना। आर्म पिट के नीचे, आर्म पिट समझ रहे हैं ना, आर्म पिट ये यहाँ पे होता है, बाल उगने लगता है, लड़कों की बात चल रही है। प्यूबिक आर्म जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया, प्यूबिक मतलब जो जननांग होते हैं, जो उनका रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, उसके आसपास बाल उगने लगते हैं। समझ में आ गया? थाई के बीच, जांघ के बीच में जो स्थान होता है, उनके रिप्रोडक्टिव सेक्स आर्गन होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, बाल उगने लगते हैं। समझ में आ गया? तो प्यूबिक कहते हैं या जेनिटल एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आर्मपिट में बाल उगना, और फिर कहा प्यूबिक या जेनिटल एरिया में बाल का उगना, ये लक्षण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये देखते हैं चेंजेस क्या होते हैं। दूसरा है ग्रोइंग बियर्ड एंड मुस्टैच ऑन फेस, चेहरे पर बाल दाढ़ी का उगना, चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, मुस्टैच बियर्ड दाढ़ी जमने लगती है। तो ये पवर्टी का लक्षण है, पवर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तीसरा देखिए क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज का फटना, आवाज का डिपेंड होना, भारी होना, है ना, जो उनका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स बोलते हैं, उसकी वजह से होता है ना। लड़कियों का जो होता है हाई स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है लैरिंग्स का, इस वजह से उनकी आवाज बहुत पतली होती है। तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज का फटना। चौथा देखिए ब्रॉडेनिंग ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, लड़कों में क्या होता है, चेस्ट, सीना और कंधा क्या हो जाए, चौड़ा हो जाता है। ब्रॉडन में चौड़ा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर आगे पढ़ेंगे द टेस्टिस बिगिन टू फॉर्म स्पर्म, टेस्टिस आपने पढ़ा था पिछले पार्ट में, गोनाड जो ग्लैंड होती हैं, दो प्रकार की होती है, टेस्टिस और ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, हार्मोन, और ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पढ़े थे ना? फिर पढ़ेंगे आप। तो टेस्टिस क्या करने लगती है, टेस्टिस होता है ना बच्चों, बॉय में, मेल में क्या होता है, दो क्या होता है, टेस्टिस होता है, देखते हैं। तो टेस्टिस क्या करता है, क्या करते हैं, स्पर्म बनाने लगते हैं। स्पर्म समझ रहे ना, मेल में स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म बनाने लगते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, ये पवर्टी के दौरान आते हैं। किस दौरान आते हैं बच्चों? पवर्टी के दौरान। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया लड़कों में कौन कौन से चेंज आते हैं, दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी होना, है ना, आर्म बीट के नीचे और प्यूबिक एरिया के में क्या कहते हैं, बाल का उगना, ये सब लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पवर्टी के। ठीक है, इस पर बनने लगते हैं। लास्ट अगला टॉपिक है द वेरियस चेंजेस इन गर्ल्स एंड एट पवर्टी, पवर्टी के दौरान लड़कियों में विभिन्न परिवर्तन, जैसे लड़कों में आते हैं परिवर्तन, वैसे लड़कियों में भी आते हैं। इनमें भी क्या होता है देखिएगा, ग्रोइंग हेयर अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया, लड़कियों में भी क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है बताइए, आर्मपिट के नीचे बाल का उगना, प्यूबिक एरिया में भी बाल का उगना, जहाँ उनका रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है या सेक्स आर्गन होता है, वहां पे भी क्या होता है, बाल उगने लगते हैं, हेयर उगने लगते हैं। ये पहला हो गया, समझ में क्या है, ये दोनों केस हैं, दिख रहा है। सेकंड में ब्रेस्ट इनलार्ज, उनका ब्रेस्ट बड़ा होने लगता है, ठीक है ना, लड़कों का चेस्ट होता है, लड़कियों का ब्रेस्ट होता है, याद रखिएगा, है ना। तो उनका ब्रेस्ट क्या होने लगता है, इनलार्ज मतलब बड़े होने लगते हैं, ठीक है, साफ लक्षण दिखाई देने लगेगा। फिर अगला आपने लिखा है हिप्स ब्रॉडेन, हिप्स मतलब जो कूले, कमर कूल्हा, कूले क्या होते हैं, चौड़े होने लगते हैं, ब्रॉडेन मीन्स चौड़े होना। देखते हैं लड़कियों का जब पवर्टी आती है तो एकदम पवर्टी के दौरान उनका चौड़ा होने लगता है ये कूल्हा, ठीक है ना।
फिर आपने लिखा है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ठीक है, एंड वैगिना क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, है ना, उसमें पढ़ेंगे सब कुछ आपको विस्तार से मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वैगिना क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, इलाज मतलब बड़े हो जाते हैं, ये लक्षण है। पांचवा है ओवरी रिलीज ओवा या एग्स। देखिए ओवम सिंगुलर होता है बच्चों, ओवम क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ओवा हो जाएगा, तो ओवम सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल, तो ध्यान दीजिएगा उसी को एग कहते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने ओवा लिखा है या एक्स लिखा है, मतलब प्लूरल नंबर, समझ में आ गया ना। ओवरी क्या रिलीज करने लगती है, क्या रिलीज करती है, छोड़ती है, तो ओवा या एक्स, समझ में आ गया आपको। तो लड़कियों में ओवम होता है, लड़कों में स्पर्म होता है, लड़कों में टेस्टिस होता है, लड़कियों में ओवरी होता है। तो ओवरी क्या छोड़ती है, ओवा, और टेस्टिस स्पर्म। इस तरह से जो ये लक्षण हमने लिखा है, जो आप वो आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इसकी सहायता से आप समझ जाएंगे कि पबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंज आते हैं, जिनकी सहायता से आप लड़के और लड़कियों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इस तरह से बार बार दोहराते रहिएगा, समझिएगा, है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे क्वेश्चन के जवाब, तो क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इज द एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट इज द एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज व्हेन पबर्टी स्टार्ट्स। समझ में आ गया, लड़की लड़के का उम्र क्या होता है जब पबर्टी स्टार्ट होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस तरह से बार बार रिवाइज करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।